नमस्कार दोस्तों, रगान्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम सीडीएस 2025 का जो जीएस का पेपर है यानी सामान्य ज्ञान का पेपर है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये परीक्षा बुकलेट है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये सेट ए है और इस पर आज हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान के बीच आगरा शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी है प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर, ऑप्शन 4 है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। आपसे सवाल किया है कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा होगा। तो देखिए भाई, आपसे सवाल ये पूछा है, अगर आपको 2-3 भी पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था 1974 में। और भारत पाकिस्तान बीच आगरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये 2001 में हुआ था। तो 2 अगर आपको पता है तो आप बाकी का भी कर सकते हैं। तो इसमें से पहला जो आपका ऑप्शंस है 1342 दिया है, 4132 दिया है, फिर 1432 दिया है, फिर 4123 दिया है। तो सबसे पहले यानी कि कालानुक्रम में बोला है तो आपका पहला आंसर इसमें देखना होगा, मिलान करेंगे हम लास्ट में कौन सा आ रहा है। तो लास्ट में आपका आना चाहिए 2, उसके बाद आपका, तो ये देखिए ऑप्शन सी में 2 लास्ट पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगला, निर्वाचन की अग्रणी ही विजेता प्रणाली यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कि किसी विजयी प्रत्याशी के लिए आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, तो ये पहला आंसर सही होगा इसका। आइए तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में 2 सूचियां हैं, सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। भारत के संविधान में विशेष उपबंध हैं और उन्हें राज्यों से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है कि अनुच्छेद 371 सूची 1 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 371 क गुजरात, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 371 ख असम, अनुच्छेद 4 है यानी डी है 371 झ यानी गोवा। तो इसमें मिलान अगर हम करें तो आपका पहले का दूसरा होना चाहिए, ए का 2 ए, उसके बाद से है ए का बी का 1, उसके बाद से सी का तीसरा एंड डी का डी का आपका 4। तो आपका आंसर बनेगा आपका डी का यानी लगभग कि 2 1 3 4, ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल बढ़े कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। संविधान के 106वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध किया गया है। राज्यों के विधान सभाओं और विधान परिषदों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध हैं। पंचायत में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध हैं। तो देखिए, पहली बात, 106वें संशोधन के द्वारा तो इसमें प्रस्ताव नहीं हुआ है। ये 1996 में पहला आया था लेकिन वो बिल पास हुआ नहीं था, 2023 में पास हुआ था। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए उपबंध है। तो ऑप्शन डी केवल 3। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपको दिख रहा होगा कि 5वां प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों और सूचियों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जनगणना जो है ये समवर्ती, आप देखेंगे समवर्ती सूची का विषय लिखाया गया है कॉन्करेंट लिस्ट का, जबकि ये नहीं है। ये राज्य और केंद्र दोनों है। जैसे कि बिहार में अभी जनसंख्या हो रहा है, जातीय जनगणना हुआ था तो वहां उसको भी अधिकार है, केवल सेंट्रल लेवल पर ये बात नहीं बन सकती है। तो ये डी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो याद रहे कि आपको अगर प्रेम्बल याद हो तो प्रेम्बल, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है पंथ निरपेक्षता शब्द समाजवादी शब्द से पहले आता है, दूसरा है न्याय शब्द समता शब्द से पहले आता है, और तीसरा है बंधुता शब्द स्वतंत्रता शब्द से के बाद आता है। तो एक बात याद है, दूसरा और तीसरा कथन सही होगा। न्याय शब्द समता शब्द से पहले आता है और बंधुता शब्द स्वतंत्रता शब्द से बाद आता है, के बाद आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आपको स्क्रीन पे प्रियम्बल दिख रहा होगा। आगे
भारत के संसद में प्रस्तावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला प्रश्न है, मतलब पहला ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो सकता है। दूसरा है बी, किसी अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि जिन पर यह आधारित है। तीसरा है, राज्यसभा को किसी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। और ऑप्शन डी है कि किसी निंदा प्रस्ताव का विशिष्ट आधारों या आरोपों पर आधारित होना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी, राज्यसभा को किसी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान का भाग चौथा क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया मूल कर्तव्य से है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किन देशों को पृथक करने का वाली एक सीमांकन रेखा है, बॉर्डर लाइन है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, सत्य शोधक समाज। उपर्युक्त सामाजिक आंदोलन के आरंभ होने का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सबसे पहले कौन आरंभ हुआ था उसके हिसाब से लगाइएगा। तो सत्य शोधक समाज, इसके बाद आता है आपका दूसरा पे बारदोली सत्याग्रह, फिर तीसरा आता है चिपको आंदोलन। ये सबसे लेटेस्ट था, ये लगता है 17 के डेकेड में हुआ था। तो ऑप्शन सी इज क्लियर आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जो हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, ताशकंद समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न है, ऑप्शन है, यह भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता था। ऑप्शन बी है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता था। ऑप्शन सी, यह एक समझौता था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना था। और डी जो ऑप्शन है, यह भारत और मंगोलिया के बीच एक समझौता था। तो भैया ये ऑप्शन बी सही है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता था। आगे जो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो मणिपुरी, गोंडी, नेपाली, डोंगरी। वे 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, संविधान सब के अंतर्गत, जिसमें गोंडी तो नहीं है। अगला प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारतीय स्मृति साहित्य का भाग समझा जा सकता है? देखिए, स्मृति और श्रुति साहित्य दो भाग होते हैं हमारे प्राचीन साहित्य में। तो देखिए, पुराण, रामायण, कल्प, वेद, वेद, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो इसमें से आपको समझना होगा कि 1, 2, 3, 4 जो आपसे स्मृति साहित्य का भाग है। तो इसमें जो वेद है, केवल जो 4 है, वो वेद जो होते हैं वो स्मृति साहित्य का भाग नहीं है। पुराण, रामायण और कल्प सूत्र जो है वो स्मृति साहित्य का भाग है। वेद जो होता है श्रुति परंपरा का भाग होता है, श्रुति परंपरा का भाग होता है। माफ कीजिएगा, इसमें मैंने 1, 2, 3, 4 ट्रिक करा है, ये गलत होगा। इसमें केवल 1, 2, 3 पहला विकल्प सही होगा। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न पे अगला आते हैं। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद की अवधारणा का प्रवर्तन किया था। तो नीचे दिए गए कूट जो है उसमें बताएं कि क्या सही होगा। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। देखिए, पहली बात, श्री राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, पहले व्यक्ति थे, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये गलत होगा आंसर। राजगोपालाचारी थे, इनके साथ हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी थे, और एक और व्यक्ति थे। उन 3 लोगों को एक साथ दिया गया था पहली बार भारत रत्न। तो सिर्फ राजगोपालाचारी को पहले मिला तो ये गलत है, 3 लोगों को साथ मिला था, तो ये वाला कोट गलत हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद की अवधारणा प्रस्तुत की, ये सही होगा। तो ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्थान और उनकी अवस्थिति का के की कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान नैनीताल। तो देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जो है आपका 1 और 2 कूट सही होगा। आगे आएंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोसीम मुख्यतः संथाल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। सांगे केन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आइए अगले प्रश्न पे बढ़े हम। 18वां प्रश्न है कि मैत्री भारत के किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो थाईलैंड।
भारत में राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है कि पर्वतीय और कठिन क्षेत्र, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, सामरिक तटीय क्षेत्र, जनजातीय, जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा। तो ऑप्शन 1, 2, 3, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ये कोड सही होगा। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। अब आगे प्रश्न है 21 नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण इसमें प्रेरित होने वाली धारा की दिशा निर्धारित करने का नियम कौन सा है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। अगला प्रश्न है 22वां, कि एक कार की कुल दूरी L तय करती है, यह आधी दूरी V1 चाल से और अन्य दूरी V2 चाल करती है, तो कार की औसत चाल क्या है? तो 22वां प्रश्न का क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी सही होगा। किसी कण का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर नेट बल शून्य है, ऑप्शन बी सही है। जब एक पत्थर को किसी धागे से बांधकर वृत्ताकार घुमाया जाता है तो धागे द्वारा उस पर किया गया कार्य शून्य है। उसके बाद से प्रश्न 25वां, जिसका आंसर 5 है। अगले प्रश्न पे हम बढ़े। प्रश्न संख्या 26 है, 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गमन करने वाली कोई ध्वनि तरंग 0.1 सेकंड में 20 शिखर और 20 गर्त उत्पन्न करती है। ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो 1.65 मीटर। किसी x किरणों को विक्षेपित किया जा सकता है, तो न तो विद्युत क्षेत्र द्वारा न तो ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तो ऑप्शन डी सही है। किसी सामान्य खगोलीय दूरबीन में उपयोग किए गए अभिदृश्यक और नेत्रिका क्रमशः एक अभिसारी लेंस और एक अभिसारी लेंस, एक अभिसारी लेंस और एक अभिसारी लेंस। किसी तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। वान डे ग्राफ जनित क्या उत्पन्न करता है? स्थिर वैद्युत आवेश। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इसके गलित यौगिक के विद्युत अपघटन द्वारा व्यापक रूप से निर्किष्ट किया जाता है? तो सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफीन गुणधर्म नहीं है? तो यह एक विस्तृत बैंड अंतराल अर्धचालक। प्लास्टिक सरलता से निम्नकृत क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन बी, उन्हें प्रबल असहसंयोजी आबंध होते हैं, जॉइंट काफी मजबूत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो C2H5COOH। अगले प्रश्न पे आए हम जरा। 35वां प्रश्न है, बेंजीन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक कार्बन परमाणु दो अन्य परमाणुओं के साथ 120 डिग्री के आबंध कोण युक्त सिग्मा आबंध बनाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो N2। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं एक संक्रमण धातु तत्व को सही रूप से निरूपित करता है? तो ND N-1 DP1-10 NS0.0-2। परवर्ती ऑक्सीकरण अंक किसके लिए संभव है? लोह। निम्नलिखित में से कौन सा गैस सड़े हुए अंडे जैसी गंध देता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। रासायनिक सूत्र K2SO4 प्लस BaCl2 से 2KCl and BS4, तो किसका उदाहरण है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्राणियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम सही है? तो संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से वायु जनित रोग उदाहरण कौन सा है? यक्ष्मा है। ये तीनों जो हैं ये हवा से नहीं फैलते हैं। अगला सवाल है, एबीओ रक्त समूह में से कौन से 4 मानव रक्त प्रकार हैं? तो A, B, AB और O। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो गर्भाशय ग्रीवा नहीं होता है इनके में। अगला प्रश्न है 45वां, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन से हैं? तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य के दांतों का दंतवलक इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मानव के क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धित होते हैं जिन्हें कहते हैं दीर्घरोम, ऑप्शन बी सही था। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड को दर्शाते हैं? तो माल्टोज, लैक्टोज। किसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग देखा जा सकता है? राइबोसोम्स, ऑप्शन सी सही है। 7 से कम पीएच मान वाला विलयन होता है अम्लीय विलयन। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम।
हाँ, तो अगले सवाल है हमारा 51वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है पहला, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था। ऑप्शन बी है, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती थी। ऑप्शन 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया कि महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। ऑप्शन 4 है, बंदरगाहों के स्वामित्व वाली भूमि पर अधियार बटाईदार थे। तो 1 2 3 ये महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो 1 2 4। अब 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटी का प्रयोग करके उत्तर बताइए। जनरल समाज पत्र, पैम्पलेट्स, संस्थापक, संपादक और लेखक। कुली अरासू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल, भवानी मंदिर। तो आप इस पे ध्यान दें कि ए का चौथा है कुली अरासू है, ईवी रामास्वामी, और बी का जो होगा तीसरा होगा इंदुलाल याग्निक, किसान बुलेटिन, एंड बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो है फिरोज शाह मेहता, और भवानी मंदिर अरविंदो घोष। आपका जी, तो ऑप्शन ए सही है। आगे है, गदर आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही हैं। गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे और गदर आंदोलन का नाम अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक गदर से लिया गया था। बिल्कुल सही। तो 54वां प्रश्न है, प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित राजनीतिक एसोसिएशन के गठन के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1 2 3 4 कोड सही होगा। राजस्थान के कालीबंगा में मिले जोते हुए खेत का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस काल के हैं? तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे हम। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का संकल्प, गांधी इरविन समझौता, दांडी यात्रा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम सबसे पहले से लेकर नवीनतम तक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहले तो आप तीसरा ऑप्शन बी सही होगा। 3 2 4 1 दांडी यात्रा, फिर है आपका गांधी इरविन समझौता, फिर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर चौथा है पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग का संकल्प। अगला है 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान और जिसके लिए प्रसिद्ध है, गिरनार, सुदर्शन झील, चेलिस्तान, हल्का, टेराकोटा मॉडल, मांट, कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति, और सन्निति उड़ीसा में अशोक स्तंभ शिलालेख। तो तीसरा सही है, इसमें विचार करना है 3 युग्म में। तो तीसरा सी यानी कि मांट कनिष्क की सही मूर्ति, बाकी नहीं। आगे है, अमरनायक प्रणाली में संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी वाला सही नहीं है। उन्हें मंदिर के रखरखाव के लिए राजस्व के अपने हिस्से का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लोकप्रिय कविता, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी की लेखिका कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। एलोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऐतिहासिक कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म से संबंध है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर पत्थर के चौके और भट्ठे में पकी ईंटों से बनाया गया है। देखिए, पहला तो ये कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म के लिए संबंध है, तो गलत। दूसरा है, ये पकी ईंटों से बनाए गए हैं, तो ये भी गलत। ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि ये दोनों, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ये समझ में आना चाहिए कि ये पत्थरों को काट के बनाया गया है। और ये केवल बौद्ध धर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे हिंदू धर्म के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।